नमस्कार। कभी सोचा है रात के घने अंधेरे में जब कोई अजीब सी आवाज आती है या किसी पुरानी वीरान जगह पर जाकर एकदम से एक ठंडक महसूस होती है। सदियों से एक सवाल है जो हमें डराता भी है और अपनी तरफ खींचता भी है। एक ऐसा सवाल जो आज भी भूत ही कहानियों और अंधेरी रातों में जिंदा है। तो सवाल यही है, क्या सच में भूत होते हैं? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक ऐसी कहानी में चलेंगे जो विज्ञान की हदों को चुनौती देती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसा इंसान है जिसकी दुनिया पूरी तरह से लॉजिक और साइंस पर टिकी थी, लेकिन उसकी ये दुनिया बहुत जल्द हिलने वाली थी। मिलिए रोहन से। रोहन के लिए दुनिया में हर चीज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए। अगर किसी चीज को साइंस प्रूव नहीं कर सकती तो मतलब वो चीज है ही नहीं। सिंपल। रोहन एक रैशनलिस्ट था। अभी रैशनलिस्ट कौन होता है? मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी राय या अपने एक्शन, इमोशंस या सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि ठोस सबूत और तर्क पर बनाता है। उसके लिए भूत प्रेत ये सब बस मन का वहम था। तो भाई जब कोई अपनी बात पर इतना अड़ा हो तो दोस्त लोग कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने रोहन की इसी सोच को परखने के लिए एक बहुत ही अनोखी और हिम्मत वाली शर्त रख दी। रोहन का तर्क हमेशा एक ही होता था, ये सब मन का वहम है। अरे अगर भूत सच में होते तो साइंस ने उन्हें अब तक साबित नहीं कर दिया होता। उसकी ये बात उसके दोस्तों को हमेशा चुभती थी और इसीलिए चैलेंज ये था, शहर के बाहर जो वो बदनाम शापित पुरानी हवेली है उसमें एक पूरी रात बिताने का। एक ऐसी जगह जिसके किस्से तो सबने सुने थे पर वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रोहन ने हंसते हंसते ये चैलेंज मान लिया और पहुंच गया हवेली। लेकिन जैसे ही उसने उस पुरानी इमारत में कदम रखा उसे एहसास हो गया कि ये उसकी भूल थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी दम घोटने वाली खामोशी, हर तरफ धूल में लिपटा फर्नीचर, दीवारों से लटकते मकड़ी के जाले और सबसे अजीब बात, बाहर गर्मी थी पर हवेली के अंदर हवा में एक अनजानी सी ठंडक थी। रात के 12 बजे रोहन मेन हॉल में बैठ गया। 1 घंटा गुजर गया, कुछ नहीं, पूरी शांति। लेकिन ठीक रात के 2 बजे ये सन्नाटा टूटने वाला था। सबसे पहले ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे एक भारी सी जंजीर को फर्श पर घसीट रहा हो। रोहन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसका रैशनलिस्ट दिमाग फौरन काम पर लग गया। उसने खुद को समझाया, अरे कोई जानवर होगा। वो अपने डर को लॉजिक से दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पास वाले कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत ही दबी हुई, दर्द भरी। अब ये तो किसी जानवर की आवाज नहीं हो सकती थी। इस बार रोहन खुद को रोक नहीं पाया। हिम्मत जुटाकर रोहन उस कमरे की तरफ बढ़ा। अब वो मोमेंट आ गया था जहां रोहन के तर्क और उसके डर का आमना सामना होना था। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया। उसकी टॉर्च तक टिमटिमाने लगी और जो सामने था उसने रोहन के होश उड़ा दिए। कमरे के ठीक बीच में एक परछाई खड़ी थी, लंबी पतली सी। चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था पर उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रोहन की सारी हिम्मत, सारा तर्क वहीं का वहीं धरा रह गया। उस रात के बाद अगली सुबह एक बिल्कुल अलग रोहन था। हवेली में जो भी हुआ उसने उसे अंदर तक हिला के रख दिया था। उस वक्त रोहन को न अपना चैलेंज याद रहा न अपनी साइंस। वो बस भागा और तब तक नहीं रुका जब तक उसे शहर की रोशनियां नहीं दिख गईं। उस रात डर ने लॉजिक पर जीत हासिल कर ली थी। अगली सुबह जब दोस्त उससे मिले तो वो खौफ अब भी उसके चेहरे पर साफ था। वो एकदम चुप था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। काफी देर बाद उसकी चुप्पी टूटी। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा, मैं आज भी साइंस पे मानता हूं, पर उस रात मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो रोहन की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमें सिर्फ उसी पर यकीन करना चाहिए जिसे साइंस साबित कर सकती है, या फिर क्या हमारे अपने तजुर्बे, हमारे एक्सपीरियंस भी उतने ही मायने रखते हैं? देखिए, एक ही एक्सपीरियंस को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं।
साइंटिफिक नजरिए से देखें तो रोहन ने जो महसूस किया वो शायद एक हेलुसिनेशन हो या इंफ्रासाउंड्स का असर। ये ऐसी आवाजें होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती पर डर और बेचैनी पैदा कर सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम पैरानॉर्मल नजरिए से देखें तो वो कोई आत्मा हो सकती है या फिर रेजिडुअल एनर्जी, मतलब उस जगह पर घटी किसी पुरानी घटना की एक छाप। तो सच क्या है, ये शायद हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए, क्या कुछ चीजें सच में हमारी आज की समझ से, हमारी साइंस से परे हैं? शायद असली जवाब साइंस या विश्वास में से किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि ये मानने में है कि हम अभी सब कुछ नहीं जानते। सोचने वाली बात है ना?